तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र है। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति? इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दें। तो इन दोनों को यहीं भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव, कोई भी समारोह अधूरा है। भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी। कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं। उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य शुंभ तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है, तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है इन्हें। किंतु आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। इतनी बड़ी, वो भी आपसे हुई, विश्वास नहीं होता। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। नहीं अनुज गणेश, ये तो सर्वथा अनुचित, घोर अपमान है। और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकेंगे। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा। अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान आप सभी का भी अपमान है। तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्णलता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुंभ, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए। जाने मत दीजिए उन्हें। देवराज इंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए। मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न चाहिए। ये तो वास्तव में उनका ही नहीं, हम सभी देवताओं का अपमान है, जिसे हम अनदेखा कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय है, मित्र शुंभ अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े?
अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश। जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं है हमारे समक्ष। अरे ये तो सभी देवता प्रस्थान करे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंभ? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था। हाँ उचित है। हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनम्र विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय की आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहां तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गंवाया जा सकता। प्रथम न सही किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे। शत्रु चाहे कितनी भी चतुराई करे, बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति वही होता है जो युक्ति से उसकी चतुराई विफल कर दे।